हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सिंह आप सभी का ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने रोहित सिंह ने आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर का कंप्लीट मैथमेटिक्स कराया था, जिसमें मैंने सभी संभावित टाइप के क्वेश्चन आपसे कराए थे और मेरा दावा था कि आप सभी के 25 में से 25 नंबर आएंगे और जो टाइप में क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में ऐसे ही मिल जाएंगे। तो वही पेपर का आज सॉल्यूशन लेकर हम आए हैं। 4th सेमेस्टर का जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है उसका आज मैं आपके साथ में सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैथ का। तो आइएगा सॉल्यूशन करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने हूबहू आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही मिले। जैसे कि आपका पहला एक एमसीक्यूज क्वेश्चन है। फर्स्ट में एमसीक्यूज क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में पूछा गया 20-25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 20 और 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। इस क्वेश्चन की मैंने जब आपको वर्गमूल वाला चैप्टर कराया था तो उसमें ट्रिक बताई थी। कैसे ट्रिक बताई थी कि जब आप 20-25 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो 25 कहाँ से आया? 25 आया 5 से, और 45 कहाँ से आया बेटे? 4 से। तो मैंने कहा था जिस भी नंबर के बाद में 45 यानी 5 आता है तो उसका वर्गमूल कैसे पता करते हैं कि वो किस चीज़ का स्क्वायर होगा? कि इसका तो कर दो बेटे स्क्वायर, ठीक है ना। और इस 5 में 1 प्लस करके क्या बन गया? 5, और इस 5 की इस 4 में क्या कर दो? गुना। तो 5 चौक कितना हो गया आपके पास? 20। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 इज द राइट आंसर। और ये ट्रिक मैंने आपसे वहीं पर डिस्कस की थी जब हमने आपको ये चैप्टर में आपको ये करा रहा था। आइएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जिसमें कहा गया है √2 प्लस 1/√2 की वैल्यू फाइंड का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर पता होगा बेटे a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है हमारा a² प्लस के b² प्लस के 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना था हमको। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप। √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटे? √2 का होल स्क्वायर जमा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 मल्टीप्लाई 1/√2। ठीक है, तो ये √2 से ये √2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद में आपके पास में क्या आया? लेट्स सी हेयर। √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? 2 होता है। 1/√2 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास क्या बचा? 2 बचा। 2 और 2 कितना हो गया बेटे? 4/1/2। इसके बटे 1 माना तो एलसीएम कितना आ गया? 2। 4 दूनी कितना हो गया? 8। 8 जमा 1 तो कितना आया? 9/2। तो आंसर क्या आ गया? 4 सही 1/2 आपका इसका आंसर आ गया है। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड एमसीक्यूज की ओर। जो थर्ड एमसीक्यूज आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है तो उसके घटना के प्रायिकता क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है माय डियर स्टूडेंट? 1/8 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे कुछ आंकड़े दिए गए हैं 13, 14, 10, 12, 11, फिर 12, 13, 10 और 12, और इसका बहुलक हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है बेटे सवाल में? बहुलक पूछा गया है। तो बहुलक क्या होता है कि ये जो हमारे डेटा हमें दिया गया है इसमें जिस आंकड़े की आवर्ती सबसे अधिक है वही बहुलक होगा। तो 1 12 ये रहा, 1 12 ये रहा, 1 12 ये रहा। तो देखो 12 सबसे अधिक बार पूछा गया है 3 बार, तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में? 12। तो 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं बेटे, एमसीक्यूज 5, जिसमें क्या दिया गया है आपको? sin 2a बराबर क्या दिया गया है? 2 sin a दिया गया है। ये बहुलक का कंसेप्ट मैंने बताया था और आपको ऐसे बताया था अवर्गीकृत आंकड़ों में यहाँ पर दिया गया है कि अवर्गीकृत आंकड़ों में जब निकालोगे तो इस तरह से निकालना कि जिसकी
आवर्ती सबसे अधिक है वही आपका बहुलक होगा। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। ये क्वेश्चन में आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए दिया हुआ है सवाल में। तो साइन से साइन कट गया और 2 से 2 कट गया, तो कोस ए के बराबर आपके पास क्या बचा बेटे, 1 बचा। कोस ए में 1 की वैल्यू किसकी होती है, कोस ए में 1 की वैल्यू होती है बेटा कोस 90 की, नहीं सॉरी कोस 0 की। किसकी होती है बेटा, कोस 0 की। तो कोस से कोस कट गया, तो आपके पास में ए बराबर क्या आ गया, 0। यही आपसे पूछा गया है कि आंसर ए बराबर क्या होगा, एंगल बराबर क्या होगा। तो एंगल बराबर 0 डिग्री आपका आ गया। आइएगा बढ़ते हैं अति लघु प्रश्न की ओर। तो बेटा अति लघु प्रश्न में पूछा गया है पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटे, ये आपका 6 क्वेश्चन नंबर है। इसमें दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, नीचे लिख लेते हैं बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 154। ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 होता है। ठीक है ना, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर कितना होता है, 154 होता है। 22 के पहाड़े में 154 आता है बेटे 7 बार। तो आपके पास में आर स्क्वायर बराबर क्या बना, 7 गुना 7। तो आर का आप दोनों तरफ का क्या करोगे बेटे, वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ पर आर बराबर क्या आ गया आपके पास में 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, पूछा है वर्ग का व्यास। क्या पूछा है बेटे, वर्ग का व्यास ज्ञात करो। तो वर्ग का व्यास बराबर क्या होता है, 2 इंटू आर, तो 2 गुना 7। तो आंसर क्या आ गया बेटे, 14 सेंटीमीटर इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 7 पूछा गया है। 7 क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटे, इसमें 243 की पावर 1/3 कितना दिया गया है बेटा, 1/3 दिया गया है। मेरे पास थोड़ी धुंधली सी ये पिक है, नो प्रॉब्लम। तो आंसर का जो क्वेश्चन हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा, देखो बेटे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 203 का एचसीएफ निकालेंगे। तो इसको 3 से काटा, 8 बार कट गया 24। 1 कितनी बार कटा, 1 बार। फिर 3 से काटा, कितनी बार कट गया बेटे, 27 बार। फिर इसके बाद हमने 3 से काटा तो कितनी बार कट गया, 9 बार। फिर आपने इसे 3 से काटा तो कितनी बार कट गया, 1 टाइम। फिर 3 से काटा तो कितनी बार कट गया बेटे, 1 टाइम कट गया। ठीक है ना। तो ये देखो पेयर बन गया, ये पेयर बन गया आपके पास में। ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो 200, ये 3 का स्क्वायर गुना कितना बेटे, या इसके क्यूब बना लो। एक पेयर तो 3 का ये बन गया, यहाँ पर 3 का एक ही पेयर बन रहा है ना। ये कटा 81 बार, 81 से कटा 27 बार, 27 से कटा 9 बार, 9 से कटा 3 बार, 3 से कटा 1 बार। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटे आपका क्या, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 किसको लिख सकते हो आप, 243 की पावर 1/3 को, और इस सारे की पावर कितना बेटा, 1/3। तो 3 की पावर कितनी आ गई, 5/3। यही आपका इसका क्या हो गया बेटे, आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका दिया गया है उसमें दिया गया है x² माइनस के 14x प्लस के कितना 49 को हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें हल करना है, सोल्व करते हैं बेटे। 49 के ऐसे टुकड़े कर दिए जिनका सम कितना बैठ जाए बेटे 14 बैठ जाए, तो कितना हो जाएगा 7 × 7 हो जाएगा। 7 × 7 49 और 7 + 7 कितना होता है बेटा 14 होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास x² माइनस 7 माइनस 7x प्लस कितना बेटे 49। यहाँ से क्या कॉमन आ गया आपके पास में x, तो x माइनस 7। यहाँ से क्या कॉमन आ गया -7, तो x माइनस 7। अब ये दोनों से कॉमन आ गया, x माइनस 7 पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो क्या बचा x माइनस 7 बचा। अब क्या होगा, या तो x माइनस 7 बराबर 0 होगा या x माइनस 7 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से भी x बराबर 7 आया और यहाँ से भी x बराबर 7 आया। यही आपका क्या हो जाएगा बेटे, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 25.624 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या क्या, घनमूल ज्ञात कीजिए। बेटे इसका घनमूल आपको ज्ञात करना है, तो इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए आप इसको सोल्व करोगे किस प्रकार आप इसके फैक्टर कर लीजिए। तो आप इसको देखो घनमूल में कैसे लिख सकते हैं, घनमूल 15,625 बटे कितना आ गया बेटे 1000 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक की, कोई बात नहीं। अच्छा, अब क्या करते हैं बेटे, अब रफ काम कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा कि 15,625 के आप गुणनखंड कर लीजिए। तो बेटे ये 5 से कटा, 5 है 15, 5 एकम 5 बच गया 1, 5 दूनी 10 और 5 बने 25। फिर इसको 5 से काटो तो 625 बार कट गया। फिर इसको 5 से काटो तो बेटे 125 बार कट गया। फिर 5 से काटोगे तो 25 बार कट गया। फिर 5 से काटोगे तो कितनी बार कट गया 5 बार। और फिर 5 से काटोगे तो कितनी बार कट गया बेटे 1 बार। एक 5 का ये रहा ट्रिपलेट, एक 5 का ट्रिपलेट ये रहा, तो 5 5 के 2 ट्रिपलेट बन गए। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो बेटे 5 का ट्रिपलेट और 5 का ट्रिपलेट अपॉन में क्या बेटे 10 का ट्रिपलेट। और एक लाइन इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो इस ट्रिपलेट से एक 5 बार आ गया, इस ट्रिपलेट से एक 5 बार आ गया और 10 के ट्रिपलेट से एक 10 बार आ गया। तो ये क्या हो गया बेटे 25/10 हो गया। तो इसका आंसर आ गया 2.5 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को ये सवाल। ये क्वेश्चन भी मैंने जब आपको कराया था, ये घनमूल की जब मैं सीरीज करा रहा था तो उसमें मैंने पॉइंट वाला सवाल आपको ऐसे करना सिखाया था। ये सभी सवाल जो मैंने आपको कराए हैं, जिस टाइप के मैंने सवाल कराए हैं, वही क्वेश्चन आपके एज इट इज़ आ गए हैं। जैसे कि आपने मल्टीपल चॉइस में पहला क्वेश्चन देखा, वो तो डिजिट भी चेंज नहीं हुई, ऐसे के ऐसे ही आपके बोर्ड आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटे। 1 - 10² 45 1 + 10² 45। इसको आप सोल्व करते हैं बेटा। 1 - 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर हो गया, यानी 10 45 की वैल्यू 1 होती है। 1 + 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर हो गया। तो ऊपर 0 नीचे 2, 0 को किसी संख्या से भी भाग करोगे तो आंसर कितना आना है भैया 0 आ जाना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यह क्वेश्चन भी मैंने टाइप का कराया था और आपको बताया था
कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके मैंने दो टाइप कराए थे, एक तो कराया था गुना वाला जिस पे 2 क्वेश्चन कराए थे, और एक भाग वाला जिस पे भी 2 क्वेश्चन कराए थे। तो देखिएगा बच्चे, सभी जो मैंने टाइप आपको कराया था वही आपको टाइप का क्वेश्चन पेपर में मिल गया है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा नहीं आया है जो मेरे कराए गए टाइप से अलग आया है। तो ऑनलाइन शिक्षण में आपको जो सभी आपका सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करके आपको स्टडी कराई जाती है, ताकि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट सफलता प्राप्त हो सके। और जल्द से जल्द हम अपना यूपी टेट का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सभी बच्चे जुड़ जाइएगा और मेहनत करने पे दोबारा से हम लग जाएंगे। यूपी टेट हमारा इस बार लक्ष्य होगा, उसमें हम अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे ताकि आने वाले सुपर टेट को हम दे सके और उसमें अच्छा स्कोर प्राप्त करके अपने जीवन को एक सही मार्गदर्शन प्रदान करके एक जॉब हासिल कर सके। तो ये हमारा इसमें बेटा, इसे किससे काटेंगे? 5 से काटो। 5 छंग कितना होता है? देखो 5 से कटा ये कितनी बार? 5 एकम 5 बच है ना, 1 बच गया। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना बचा? 5 पने 25, ठीक है ना। फिर इसको आप 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 2 बच गया। 5 चौक 20 और 5 तिये 15, ठीक है ना। अब इसे आप किससे काटोगे बेटे? 3 से। 81 कट गया। फिर 3 से कितनी बार कटेगा बेटे? 27 बार कट गया। फिर 3 से कितनी बार कटेगा बेटे? ये 9 बार कट गया। फिर 3 से कितनी बार कटेगा ये बेटा? 3 बार कट गया। फिर 3 से कितनी बार कटेगा? 1 बार। तो एक 5 का पेयर, एक 2 का पेयर और एक 3 का पेयर। आप कैसे लिखोगे? 675 के गुणन खंड क्या आ गए आपके पास में? 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एक और 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या? 3। ये तो देखो सबके पेयर बन गए हैं, परंतु इस 3 का पेयर यहाँ पर नहीं बना। इस 3 का पेयर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर करनी पड़ेगी। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, और यही पूछा गया है किस नंबर से गुना करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अतः छोटी से छोटी संख्या बराबर क्या होगा बेटा? 3। तो आपका आंसर इसका क्या होने जाना है? 3 इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। तो जब आप 2 पासों को फेंकते हैं तो लिखो बेटे 2 पासों को ऊपर फेंकने पर सम अंक आने का समुच्चय तो उसका समुच्चय क्या होगा बेटे? आप इस तरह से एक समुच्चय का साइन बनाओगे तो देखो इसमें क्या होगा, दोनों पे 2 आ सकता है, सम संख्या है कि नहीं। एक पर 2, दूसरे पे 4 आ सकता है। अब पहले पे 4, दूसरे पे 2 आ सकता है। सम संख्या होती कितनी है पासे पर? 1 2 3 4 5 और 6, ये संख्या होती है जिसमें 6 4 और 2 क्या है? आपकी सम संख्या है। तो एक हिसाब एक वो बन गया, पहले पर 4 दूसरे पर 6, दूसरे पे 6 पहले पर 4 आ गया, पहले पर 2 दूसरे पर 6 है ना, दूसरे पर 6 और पहले पर 6 दूसरे पर 2, ये आपका समुच्चय बन के क्या हो गया? रेडी हो गया। और यही आपका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है बेटा, मैं सीधा डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो इसकी मैं क्या बनाऊँगा बेटे? संचय बारंबारता सारणी बनाऊँगा, जिसमें एक तरफ क्या लिखूँगा बेटे मैं? पद, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर संचय बारंबारता।
तो इधर कितने पद दिए हुए हैं, 2 4 6 8 10 12 और 14 दिया हुआ है, ठीक है ना। इधर कितना दिया हुआ है बेटा, 3 2 2 4 3 1 और 2। संचाई बारंबारता कैसे निकलती है, ये 3 ऐसे का ऐसा ही, इस 3 में ये 2 जोड़ दो, 3 जमा 2, ठीक है ना। 3 जमा 2 बराबर कितना, 5। अब इस 5 में ये 2 जोड़ दो तो कितना आ गया, 7। इस 7 में ये 4 जोड़ दो तो 7 जमा 4 कितना आ गया, 11। ये 11 में 3 जोड़ दो तो 11 और 3 कितना आ गया, 14। इस 14 में 1 जोड़ दो, 14 और 1 कितना हो गया, 15। 15 में क्या जोड़ दो बेटे, ये 2 जोड़ दो तो कितना आ गया, 17, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ n बराबर कितना आ गया, 17 आ गया। 17 एक कैसी संख्या है बेटा, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या की माध्यिका निकालते हैं तो क्या करते हैं, n+1/2 व पद लेते हैं। तो n बराबर कितना है, 17 जमा 1/2 व पद का मान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18। 18 को 2 से भाग करोगे तो 90 पद का मान, क्या बेटे, 90 पद का मान आपको लेना है। 90 पद का मान क्या होगा, देखो 9वां पद यहाँ पर होगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले 7 है। 11 वाले में ही आपका 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, और इस 11 वाले की वैल्यू क्या दी हुई है बेटे, 8। तो इसकी माध्यिका क्या आ जाएगी आपकी, 8। 8 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। माध्यिका वाले सारे ही संभावित क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे अपनी सीरीज में। तो आई होप आप सभी ये क्वेश्चन सही करके आए होंगे। अगर आप सही करके आए हैं तो प्लीज़ अपना कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, ताकि मुझे भी आपका फीडबैक प्राप्त हो और मैं और अधिक मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बेटे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या कहा है, एक समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है। ये आपने मान लिया A, ये B और ये C। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। इसमें दिया गया है tan A बराबर आपको दिया गया है 4/3। तो tan A बराबर आप क्या करोगे, लाल बटे काका, तो क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब ये हो गया 4 और आधार कितना हो गया, 3। तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा बेटे 5, ठीक है ना। कैसे लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, देखो यहाँ पर AC बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटे, 9 जमा 16, यानी कितना आ गया आपके पास में 25, और 25 का मतलब क्या हो गया, 5, ठीक है ना। तो ये आपके पास में 5 आ गया। तो ये कह रहा है वैल्यू निकालिए जी, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A की वैल्यू निकालनी है। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कोस A बराबर क्या होता है बेटे, आधार बटे कर्ण। तो दोनों वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। इसमें साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, यानी 5/4 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर। तो 4/5 का स्क्वायर कितना होता है, 16/25, और ये 3 का क्या हो जाएगा, 9/25। तो 25 एलसीएम आ गया, 9 और 16, 16 और 9 कितना हो गया बेटे, 25, और 25/25, यानी आंसर कितना आ गया आपके पास में, 1 इसका राइट आंसर आ गया है आप सभी के पास में। ये क्वेश्चन भी मैंने इस तरह के आपको अपनी ट्रिग्नोमेट्री वाली सीरीज में सभी कराए हुए हैं। प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आप इसमें अपना क्या आंसर कर गए हैं। मुझे आशा है कि आप सभी सही आंसर दे कर आए होंगे और 25 से 25 वाला जो हमारा टारगेट है उसको आप प्राप्त कर चुके होंगे। आइएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है 550 घन सेंटीमीटर लोहे की एक बेलनाकार सरिया है। तो आपको दिया क्या है बेटे, सवाल में दिया है बेलन का आयतन, बेलनाकार सरिया का आयतन आपको दिया है आयतन। तो कितना आयतन हो जाएगा बेटे इसका, 550 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया हुआ है। और सवाल में क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है। तो बेलन है मैं ना, बेलन इस तरह का आपका बेलन होता है बेटे ये, ठीक है ना। इसका आपको यहाँ पर आयतन दिया हुआ है और ये व्यास दिया हुआ है, पूरा का पूरा व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा व्यास क्या दिया है, d बराबर 1 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr² h बराबर कितना, 550। तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर 22/7, ठीक है। r की वैल्यू क्या दी है, 1/2 और 1/2 और h ऐसे ही। इसकी हमें ऊंचाई ही ज्ञात करनी है, इस सवाल में ऊंचाई ज्ञात करनी है कि h बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये दो और ये 7 इधर गुना में चले जाएंगे और ये 22 इधर से भाग में। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 550 गुना 7 गुना 2 बटे 22। 11 से कटा 2 बार, 11 से कटा 50 बार, 2 से कटा 2, ठीक है। तो h बराबर आपके पास बच गया 50 गुना 7 गुना 2। तो h बराबर उत्तर क्या आ गया बेटे, ये देखो 7 पंजे 35 यानी 350 और 35 का दुगुना कितना होता है, 70। तो 700 सेंटीमीटर आपकी इसकी हाइट आ गई है। और यही आपका इसका क्या हो जाना है, सॉल्यूशन हो जाना है। बेलन के इस तरह के मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, जिसमें मैंने आयतन लेके ऊंचाई निकाली है, आयतन लेके त्रिज्या भी ज्ञात करके दिखाई थी मैंने आपको। तो घबराना नहीं है, यहाँ पर ऑनलाइन सेक्शन में आपको सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन किया जाते हैं। जो संभावित टाइप आपका पेपर में आ सकता है उसको ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी कराई जाती है और आपकी तैयारी को एक सही और सुदृढ़ आधार पर प्रदान किया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हम क्या करेंगे, माना नगर में मंदिरों की संख्या बराबर x, ठीक है ना। एक मंदिर में बढ़ाए फूलों की संख्या भी क्या हो गई हमारी बेटा, x हो गई, ठीक है ना। अब ये सवाल में कहता है एक टोकरी में 1250 फूल है और ऐसी ऐसी 8 टोकरियां है। तो बेटे कुल फूल कितने हो जाएंगे यहाँ पर, कुल फूल, एक टोकरी 8 टोकरी है और एक टोकरी में 1250 फूल है। तो हमारे पास कितना आ गया बेटे, देखो 0 की 0, 8 पंजे 40 की 0, हासिल लग गया 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल लग गया 2, 8 का माटर 2। तो कितना आ गया, 10,000 आ गया कि नहीं आ गया आपके पास में, ठीक है ना। इतने फूल है। तो सवाल में कहा गया जितने मंदिर उतने फूल। तो यहाँ पे लिखो बेटे प्रश्नानुसार। इस तरह का मैंने सवाल आपको कराया था। वो सवाल क्या कराया था कि एक बाग में, है ना, जितनी कैरियाँ है उतनी कैरियों में उतने ही पेड़ लगाने हैं। इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ गया है। तो ऑनलाइन सेक्शन में आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए सभी संभावित टाइप क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो घबराना नहीं है, ऑनलाइन सेक्शन के साथ जुड़े रहिएगा और अपने भविष्य को एक सुदृढ़ आधार प्रदान कीजिएगा। तो बेटे प्रश्नानुसार यहाँ पर हो जाएगा x गुणा x बराबर कितना, 1 10,000, ठीक है ना। तो ये हो गया x², ये कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा बेटे। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों ओर का आप वर्गमूल लोगे तो इसका वर्गमूल लिया, ये इससे कट गया, 100 के स्क्वायर का वर्गमूल आपने लिया तो इससे ये कट गया। तो x बराबर आपके पास कितना आ गया 100। तो पूछा गया है सवाल में कि नगर में मंदिरों की संख्या कितनी है।
तो नगर में मंदिरों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 100। यही आपका क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। आइएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, ये कहता है एक शंकु की ऊंचाई, देखो ये हमारे पास में एक शंकु है यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमारे पास एक शंकु है बेटा। इस शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। तो इसमें दिया गया क्या है बेटे? दिया है शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की त्रिज्या के बराबर हमें सवाल में दिया हुआ है, यानी h बराबर क्या होगा? r के। ये समीकरण नंबर हमने 1 बना ली यहाँ पर, ठीक है ना। आधार के बराबर है तथा उसका आयतन 9 पाई घन सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेटे हम जानते हैं प्रश्नानुसार शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर दिया है बेटे 9 पाई। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर, h बराबर 9, और पाई भी देखो पाई से पाई कट गया, और h बराबर r दिया है, यानी इस h की जगह में क्या रख सकता हूँ? r रख सकता हूँ, और ये 3 इधर से क्या चला जाएगा? इधर गुणा में, तो r स्क्वायर गुणा r बराबर 9 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में इधर से क्या हो गया? देखिएगा इधर क्या हो गया बेटे? r की पावर 3 और 3 की पावर 3, देखो ये 3 की पावर 3 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। अब दोनों ओर का बेटे घनमूल लेने पर, यानी इधर भी r की पावर 3 इसका घनमूल ले लो और इसका भी घनमूल ले लो बेटे। तो इस 3 से ये घनमूल कट गया, इस 3 पावर से घनमूल कट गया, तो r बराबर कितना आया आपके पास में बेटा? 3 आ गया। r बराबर 3 आ गया। पूछा क्या है सवाल में? शंकु की ऊंचाई पूछा है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर, क्योंकि ऊंचाई त्रिज्या के बराबर था तो वो भी क्या हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या भी कितनी आई आपकी बेटा? 3 सेंटीमीटर ही आई। यही आपका आंसर होगा। शंकु वाली सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इसी टाइप पे मैंने सेम क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, जब मैं चक्रीय चतुर्भुज की आपकी करा रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने 2 बार करा दिया गलती से, और ये सेम क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू आ गया, डिजिट भी चेंज नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि एक सर्किल है, ये इसका एक डायमीटर दिया हुआ है यानी व्यास, ये इसका केंद्र है, ये बी है, यहाँ से एक पॉइंट ऐसे गया, ये सी दिया हुआ है, और यहाँ से एक बिंदु ऐसे गया, ये डी दिया हुआ है, ये एंगल आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल आपका 40 डिग्री दिया हुआ है। आई विल चेक इट। बहुत बार गलतियाँ हो जाती है, एंगल चेंज हो जाते हैं। हाँ, ये 30 दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है। पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि ये पूरा एंगल बताओ कितना होगा, और पूछा गया है ये पूरा एंगल बताओ कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आप क्या कहोगे? एंगल, ये कहोगे बेटे एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री, और एंगल ए सी बी कौन सा है? ये एंगल है, और ये ए डी बी है बेटा, ठीक है ना। एंगल ए डी बी बराबर 90 डिग्री। क्यों? अर्धवर्त में स्थित कोण, अर्धवर्त में स्थित कोण समकोण होता है, ये पर में मैंने आपको कराई थी, यहाँ भी यही रीजन कहोगे, ठीक है ना। अब कहोगे त्रिभुज, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में एंगल ए जमा एंगल सी जमा एंगल बी बराबर कितना? 180 डिग्री।
तो एंगल ए बराबर कितना दिया हुआ है बेटा, 30 डिग्री दिया हुआ है। एंगल सी बराबर कितना दिया हुआ है आपको, देखो यहाँ पर 90, यानी ये वैल्यू आपकी 90 होगी और ये वैल्यू भी 90। तो ये कितना हो गया आपका 90। और एंगल बी तो हमें पता करना है, ये यहाँ से इतना एंगल मुझे पता लगेगा, तो इसकी नाम लिख लेता हूँ बेटे, सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। तो आपके पास में यहाँ से सी बी ए बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस ये कितना हो गया 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 60। तो ये वैल्यू आपके पास में 60 आई, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 60 आई। इसी तरह से अब ये वैल्यू निकाल लेंगे बेटे यहाँ पर। ठीक है ना। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी में। त्रिभुज ए डी बी में ऐसे निकालेंगे बेटे, एंगल ए जमा एंगल डी जमा एंगल बी बराबर 180 डिग्री। ये एंगल कितना है आपके पास में, ए की वैल्यू लिख लेते हैं बेटे, डी ए बी। एंगल डी बराबर 90 डिग्री और बी बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है, बराबर 180 के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एंगल डी ए बी बराबर कितना बेटा, 180 माइनस 130 इज इक्वल टू कितना बेटे, 50 डिग्री। ठीक है ना। तो ये एंगल आपके पास में कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। ठीक है ना। सवाल में पूछा क्या गया था, सवाल में पूछा गया था एंगल सी बी डी बताओ। तो सी बी डी बराबर किसके होगा, सी बी ए जमा एंगल सी बी ए जमा एंगल क्या बेटे, ए बी डी। क्या हो जाएगा, ए बी डी। ठीक है ना। तो ये कितना आया मेरे पास में 60 डिग्री और ये कितना है बेटे 40 डिग्री। तो कितना आ गया 100 डिग्री, आंसर एक आ गया आपके पास में। अब यहाँ से ये पूरा एंगल निकालना है, कौन सा एंगल पता करना है आपको, सी ए डी। तो सी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी ए बी जमा एंगल बी ए डी। ये कितना बेटे आपके पास में 30 डिग्री और ये कितना आया आपके पास में 50 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया 80 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना आएगा आपके पास 80 डिग्री और ये पूरा एंगल कितना आएगा आपके पास में 100 डिग्री आएगा, और यही इनका आंसर होगा। तो देखिएगा बच्चे, ये था आपके चतुर्थ मैथ के चतुर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको सभी ये सिलेबस आपका पूरा कराया था, जो आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर थे वो सभी मैथमेटिक्स के मैं रोहित सिंह द्वारा ये कंप्लीट किए गए थे। और सभी संभावित क्वेश्चन आपको बताए गए थे कि जिस टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वही आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, और मेरा पूरा विश्वास था कि वही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था वैसे ही आपके पेपर में सभी क्वेश्चन आए हैं, डिजिट तक भी चेंज नहीं हुई है बहुत क्वेश्चन की तो। और बाकी जितने मैंने टाइप किया थे वही क्वेश्चन सारे एग्जामिनेशन में आपको मिले हुए हैं। तो इसी आशा के साथ में हम जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आएंगे यूपी टेट का बैच जल्द से। तो सभी बच्चे लग जाइए यूपी टेट के लिए। अंजलि मैम के पास में रिक्वेस्ट भेजिए ताकि वो आपका जल्द से जल्द यूपी टेट का जो बैच है वो स्टार्ट कर सके। मैं रोहित सिंह आपको मिलता हूँ यूपी टेट के नेक्स्ट बैच में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड प्लीज़ कमेंट योर आंसर एंड हाउ मैनी क्वेश्चन यू हैव टू राइट, है ना, कितने क्वेश्चन आपने इसमें सही किए हैं। तो आप प्लीज़ अपना स्कोर मुझे बताइएगा, ठीक है ना। मुझे बहुत खुशी होगी, जिन बच्चों को 25 में 25 आएगा उनके लिए मैं बहुत खुश होऊंगा। तो